बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 74 बर्थडे है पाकिस्तान का, ठीक है। और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम सिर्फ झंडे और तराने करके साइड पे ना हो जाएं। वी शुड रिमेंबर कि इसकी कॉस्ट क्या थी। आई एम नॉट फीलिंग वेल और मेरा इरादा नहीं था टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट टुडे, दैट्स वाई मैं खड़ा होकर कर भी नहीं रहा। लेकिन जब मैंने बाहर सड़कों को बंदरों से भरा हुआ देखा, फिल्ड विद मंकीज, लास्ट नाइट ऑल नाइट लोगों के हाथों में चाइना के बने हुए बाजे थे, छोटे छोटे पटाखे थे, गुब्बारे थे, एंड दे वर मेकिंग न्यूजेंस टू द सोसाइटी। और अभी भी वो सारे मंकीज बने हुए हैं, एंड यू नो डोंट नो हाउ मैनी विल एक्चुअली मीट एक्सीडेंट्स, पर्टिकुलरली मोटरसाइकिल में। बदतमीजी का एक तूफान पूरे मुल्क में, विच स्पीक्स ऑफ कि नेशन के मॉरल और एथिक्स स्टैंडर्ड ये हैं, राइट। इस पे काम करने की ज़रूरत है। और हम आज़ादी की कॉस्ट इसलिए बताना चाहते हैं कि इट इज़ नॉट द पॉइंट एट ऑल टू डिस्कस कि आज़ादी या पार्टीशन एटलीस्ट होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। दैट पार्ट इज़ ओवर, ठीक है ना। अब जब मिल गया है हमें, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। मैं कदर कब करूंगा किसी चीज़ की? इफ़ आई अंडरस्टैंड द वैल्यू, मुझे पता हो कि मुझे फोरगो क्या करना पड़ा है, मेरी कॉस्ट क्या थी। सो इनमें से किसी को नहीं पता था, इसलिए इनकी बातें खिल रही थी। नो लीडर इन द कंट्री स्पोक एनीथिंग कि 1 मिनट की साइलेंस होनी चाहिए कि 15 मिलियन फैमिलीज डिस्प्लेस्ड। There is absolutely not a single incident of this kind at such a massive, colossal scale. 15 million, can you imagine? 15 शहर of the size of Islamabad. Islamabad is 1 million. 20 लाख मर्द, औरतें और बच्चे कत्ल हुए हैं, simply slaughtered, both sides. Number 3, estimated 75,000 women were raped on the streets and killed and hanging. उसके बाद आपको तो मैं आई विल टेल यू सम ऑफ द स्टोरीज पीपल्स की, 1-2 इंसिडेंट्स आपको बताएंगे इस पे। ड्यूक यूनिवर्सिटी ने 20 years बिफोर, ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस ने किताबें छापी विद अ ट्रेसर स्टडी। ट्रेसर स्टडी इज कि ओरिजिनल उन बंदों से मिलो जो अब बूढ़े हो चुके होंगे, एंड आस्क देम व्हाट हैपेंड, आपको क्या याद है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेमोरीज बहुत ज़्यादा इंसान की कमज़ोर होती हैं, बट फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ तरीके हैं कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछ के पहुँचने की कोशिश करते हैं, एंड दे ट्राइड। इसी तरह ये एक पार्ट है। यू वांट टू लिसन टू दिस पार्ट फर्स्ट के पार्टीशन के दौरान, फ्यू मंथ्स बिफोर एंड आफ्टर एंड ईयर्स आफ्टर क्या हो रहा है, या यू आर इंटरेस्टेड कि उससे पहले सारी कम्युनिटीज वर इन यूनिसन to eject the looters? कौन? The Britishers. Britishers were only with one purpose, loot. मतलब they came as a trader, and of course कोई बंदा ट्रेड के लिए आएगा तो इवेंचुअली उसे कह देंगे कि यहाँ जी you are allowed to trade. But when they saw कि इतनी दौलत भी होती है, और उधर ये उस वक्त अपना मूत पीते थे, राइट, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज़ में
बारूद की टेक्नोलॉजीज़ में अच्छी चीज़ें बना ली थी, लेकिन वो उनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी मसलन मैसूर वालों ने बना ली थी, कर्नाटक वालों ने। लेकिन इन जनरल गन पाउडर जब इंसान ना बना हुआ, चाइना ने गन पाउडर चाइना ने 5000 साल पहले बना लिया था, ठीक, बट दे डिडंट यूज इट लाइक दिस। बट ब्रिटिश वर टोटली कैरेक्टरलेस पीपल। आप इससे अंदाजा लगाएं ना, कैरेक्टर आप ऊपर से देखें। एक क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, वो तस्वीर खिंचवाती है कि मेरा ये कोहनूर डायमंड मैं पहन के बैठी हूं, ठीक। अब बंदा, वैसे आपसे कह रहा हूं कि एक डाकू पहन के बैठा हुआ है, तो आप उससे पूछें कि ये कहां से ली है, राइट। तो एक वो है कि वो कहे कि आई बॉट इट, या मेरी एक मिनरल डिपार्टमेंट था, आई फाउंड इट। हमारा यूके का मिनरल डिपार्टमेंट। अगर जवाब हो कि नहीं मैंने तो लूटा है, और आप उसके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं और आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती, ठीक, समझ आ गई बात। तो एब्सोल्युटली नो कॉन्शियस, एब्सोल्युटली नो कॉन्शियस, राइट। वेदर इट वाज इनिशियली द ईस्ट इंडिया कंपनी या 1857 के बाद इट वॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि यार एक कंपनी सारा माल कमा रही है, क्योंकि टैक्स देती होगी, तो हम पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग क्यों ना कमाएं, राइट। तो दे मनूवर्ड थिंग्स के ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब वो वैसे भी हमारे हिसाब से दोनों एक ही जैसे लॉट थी, कोई ऐसी बात नहीं है कि दे वर बेटर और दे वर नॉट। आप चाहे लॉर्ड मैकॉले की ये पढ़ लें कि उन्होंने जो कहा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो कहते हैं इंडिया में एक शेल्फ भी वर्थ इट नहीं है जो यूरोप के किसी किताब से कंपेयर किया जा सके। आइदर यू आर इंटेलेक्चुअली टोटली बैंकरप्ट और यू आर नॉट वर्थ इवन लिसनिंग टू, ठीक। और वो कहने को कहते हैं कि आवर बेस्ट पर्सन, द बेस्ट राइटर ऑन आवर अर्थ, आवर लैंड यूरोप देन वॉज लॉर्ड मैकाले। तो द हाईएस्ट स्टैंडर्ड का आप देख लें, वो इस किस्म के लोग थे। सो दे केम ओनली फॉर वन पर्पस, लूटिंग। देर लूटिंग, उसके लिए उन्होंने 150-200 साल काम किया अंडर द हुक ऑफ ट्रेडिंग। फिर उन्होंने बंदे खरीदे। द फर्स्ट देन जब उन्होंने देखा कि हमने काफ़ी सारे अंदर गद्दार ख़रीद लिए हैं। अब हमारा कैरेक्टर तो वजह यह है कि अंग्रेज़ों ने आते ही जो चीज़ें की, फ़ारसी को ख़त्म कर दिया, अरबी को ख़त्म कर दिया, फलाना फलाना, तो मुसलमान तो अनपढ़ हो ही गए थे। तो वो थोड़े बहुत जो सिस्टम थे वो क्रम्बल हो चुके थे, और फिर लोग सेलेबल थे, क्योंकि स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हमेशा से रही हैं, बट लेकिन वो पॉकेट्स में चल रही थी, ऐसे परवेसिव कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि फैमिलीज़ में। तो नवाब सिराजुद्दौला 1757, यानी 1857 से कितने 100 साल पहले, 100 ईयर्स, 1 सेंचुरी, उन्होंने किस गद्दार को, मीर जाफर को ख़रीद लिया था। और राइट इन द मिडल ऑफ द वॉर ही टुक हिज आर्मी, समझ आ गई। और उस एक वॉर से द एस्टिमेटेड लूट इज नॉट मिलियंस है, इट गोज इनटू फ्यू बिलियन डॉलर्स, क्योंकि दिस वाज द हाईएस्ट लूट दे मेड। और फिर कुत्ते को खून लग गया, क्योंकि फिर सेकंड हाईएस्ट वाज कर्नाटक, मैसूर। 40 years Hyder Ali Shah stood. Hyder Ali Shah was a normal kind of soldier, rose to commander and rose to ruler of Mysore. He fought till the end, बीमार हो गए. Who came? टीपू सुल्तान. Even his life, टीपू सुल्तान ने इनको नाकुचाने चबवा दिए थे, even when Hyder Ali Shah was alive. अब टीपू सुल्तान पे हमारी बात हो चुकी है कि he had hired German engineers, दुनिया की द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रॉकेट टेक्नोलॉजी, एंड रॉकेट टेक्नोलॉजी की जिसको बानी समझा जाता है, ये टीपू सुल्तान,
उनकी तोपों की मेटलर्जी और इनकी तोपों की मेटलर्जी वो जंग था, इधर से उन्होंने सीखा। राइट, इवन द हिस्टोरियन सेज दैट अमेरिका का जो स्पैंगल्ड स्टार का नेशनल एंथम है, दैट्स आल्सो इंस्पायर्ड बाय टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को फिर काफ़ी देर लगी उन्हें गद्दार ढूंढने में, and eventually about $2 billion they looted when the Tipu Sultan was martyred. समझ आ गई बात? And now it is about 1897, 1898, 19, समझ आ गई ना बात आपको? 1798, तो 1800 चल गया, ठीक। उसके बाद फिर और लोग, हिंदू भी, और हिंदू में भी इस तरह बड़े बड़े लोग आए। तो इतने ज़्यादा लोग तंग आ गए थे कि दे कुड जस्ट हैंग एनीबडी एनीवेयर। मुसलमानों के पर्टिकुलरली उलमा रोज़ाना सवेरे ट्रीज के साथ उनकी लाशें लटकी होती थी। नो ट्रायल्स, सिंपल, हाथी पे बिठाते थे, गले में ये बैनियन ट्री के साथ, एक एक आलिम को उनके 400 बंदों के साथ। एंड इट्स नॉट 1 2 3, हंड्रेड्स ऑफ टॉप नॉच पीपल। समझ आ गई आप? तो ओनली इन दिल्ली द एस्टिमेट इज 500,000 मुस्लिम्स बुचर्ड इन 1857। आप दिल्ली के सिर्फ लिस्ट ऑफ उलेमा का नाम ले लें, देहलवी 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 इतने हैं, और उस पाए के हैं कि एक एक बंदा उस पाए का दुनिया में नहीं मिलता था। तो दिस इज व्हाट इट डिड टू अस। एक दो स्टोरीज अगर सुनानी हूँ तो आपको बहादुर शाह जफर की स्टोरी तो याद ही है, ठीक है ना? बहादुर शाह जफर एंड पे हुआ यूं कि बहादुर शाह जफर वॉज एन ओल्ड मैन, लोग आ गए। अब दिस वॉज ट्रिगर्ड बाई, अब जो इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं लोगों के, बिल्कुल एट द एंड ऑफ डेथ आ गए हैं और उनकी बर्दाश्त नहीं रही, तो कहीं से चिंगारी चलनी, तो वो चिंगारी मंगल पांडे एक इंडियन सोल्जर था, उसने शुरू की और अपने सिपाहियों को मार दिया। और देन लोगों को हो गया कि यार, अंग्रेज़ों को भी था कि भाई सारे 70% फौजी तो इंडियन के हैं, सो दे केम बैक टू बैरक्स कि क्या किया जाए। तो फिर इतनी देर में रानी ऑफ झांसी, बाकी लोग ये भी खड़े हो गए। पीपल वेंट टू बहादुर शाह जफर कि जी आप लीड करें एज अ किंग। बहादुर शाह जफर, आई एम टू ओल्ड टू डू एनीथिंग। बहादुर शाह जफर की जो बेगम थी हज़रत महल, शी सेड नो, इट्स टाइम टू डाई, वी हैव टू राइज अप एंड डू। उन्होंने खुद 2 लाख लोगों को रिक्रूट किया, कमांडेंट का सिस्टम बनाया, ठीक है, और उनके कौन थे चीफ ऑफ कमांड, चलें आ जाएगा उनका नाम, खटकता है मुझे याद आ जाएगा। सो देन, लेकिन ऑफ कोर्स द सिस्टम हैड क्रम्बल्ड, दे फॉट टू द एंड। एंड पे उनके जो कमांडर थे वो शहजादियों को लेके नेपाल के जंगलों की तरफ निकल गए, और बादशाह सलामत अपने 3 बेटों के साथ निकल गए चुपके से निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार में। बादशाह डिड नॉट पिक एनीथिंग फ्रॉम द पैलेस, ही ओनली पिक्ड अ स्मॉल पैक फ्रॉम हिज बेडरूम। और आप सोचें, मतलब अगर हम, जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं ना कि यार वो शैतान ने आपके माँ बाप को नंगा किया था, कुछ तो हया करो, राइट? इन्होंने इस तरह हमें बाकायदा तौर पे नंगा किया है। आई विल टेल यू इंसिडेंसेस ऑफ what happened on the partition, how Muslim ladies were paraded for many months in Modi's state, semi-naked, ठीक? गुजरात नवाब साहब उनके जो भी थे, because slaves थी। Pakistan government was almost dead, they were working on anything except people's rehabilitation. अच्छा, तो वो खैर हम स्विच इधर करेंगे बाद में। बादशाह सलामत वहाँ बैठे, रात को रात थी,
एंड ही न्यू कि किसी वक्त भी अंग्रेज़ कोई भी गुजरा तो ही कैन रिकग्नाइज अस एंड वी विल बी डन। तो उन्होंने थोड़ी सी खामोशी हुई ना, तो आस्ताना वालों को बुलाया और उन्हें कहा कि आई एम योर किंग, ये बहुत कीमती चीज़ है, इसे रख लो, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के 3 बाल हैं, विच आवर फैमिली इज़ प्रिजर्विंग फॉर सेंचुरीज़, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। वो दिया, सबसे अहम चीज़ उनके लिए होती। एंड लेफ्ट, ऊपर से वो कमांडर साहब आ गए और उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत इट्स नॉट सेफ़, आपको भी मैं लेके चलता हूँ। तो मलकाएँ, शहजादियाँ, वो सेफली नेपाल पहुँच गई एंड देर स्टिल बरीड इन नेपाल, काठमांडू। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, आखिरी टाइम आई वॉन्ट टू स्पेंड विद माई ग्रैंडफादर हुमायूं। तो साथ ही उनका मकबरा हुमायूं, उधर जाके बादशाह सलामत मकबरे में यूँ ही पहुँचे हैं तो बादशाह का ही एक मुंशी सम था, उसका नाम कोई कुत्ते का रब नवाज था, ये समथिंग, ही सेंड अ सिग्नल टू ब्रिटिश कि भाई वो मकबरा हुमायूं पे भी देख लो। हुडसन, कैप्टन हुडसन और कर्नल हुडसन, he reached there with 3 bullets he killed 3 princes। बादशाह को पकड़ लिया, 1 साल उधर रखा, फिर बर्मा ले गए, आपको पता ही बाकी सारी, समझा की बात? हाँ। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन। लेकिन अगर आप इसके आगे स्टोरियाँ सुनते जाएं तो लोगों की बहुत दर्दनाक स्टोरी हैं। पीपल हैव फॉट इट एट फाइनेंशियल फ्रंट। उस ज़माने का जो शुगर किंग था, उसने अब्दुल्ला हारून, उन्होंने अपनी सारी जायदाद लगाई हुई थी इस। उस ज़माने का जो कॉटन किंग था, वो जो मुस्लिम, उन्होंने अपनी सारी लगाई हुई। लोगों ने काम किया जिन्होंने इंटेलेक्चुअली करना था, चाहे वो हसरत मोहानी थे, ज़फ़र अली ख़ान थे, अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आप सोचें ना, लंदन में गए और उन्होंने कहा कि अगर या अल्लाह ये मुल्क आज़ाद नहीं होना तो मैं ग़ुलाम मुल्क में नहीं मरना चाहता। ही इज़ बरीड इन बैतुल मुक़द्दस। इट इज़ हिस्ट्रीज लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्यूनरल, द मोस्ट ऑनर्ड पर्सन। या तो वहाँ पैगम्बर हैं और या, समझ आ गई ना। तो अल्लाह था, इनकी अम्मा का क्या नाम था? अबदी बेगम। अबदी बेगम पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब तहरीक खिलाफत आई तो वो जिस बंदे ने इनिशिएट की और सारी हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, अपनी ज्वेलरी बेच के ट्रेवल फ्रॉम ऑल प्लेसेस टू प्लेसेस, वाज अबदी बानो बेगम। अम्मा बोली मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। किसी ने कहा कि वो आपके बेटे तो बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पले हुए, तो अम्मा ने कहा था कि आई विल स्ट्रैंगल देम, अंग्रेज़ी की किताबों में ये लिखा हुआ है, विद माई ओन हैंड्स। और फिर अम्मा ने हाथ उठा लिए थे कि या अल्लाह, if they disobey, give me strength to strangle them. Give this old lady enough strength to strangle them. समझ आ गया? तो इसी तरह एक एक बंदे का, इतने इतने बड़े इंटेलेक्चुअली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ही वॉज 12 जब उनका रिसाला निकलता था अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्लास 6। ही वॉज 13 जब उनके रिसाले क्रिटिक के लिए यूनिवर्सिटी में जाते थे। ठीक, इतने इतने नाबगा रोजगार, हमें नहीं उनको इमामुल हिंद कहते। सो दे हैड अ व्यू पॉइंट एंड दे हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लॉजिकल व्यू पॉइंट। कुरान की तफसीर लिखी आप, मतलब आप समझते हैं ना कि सिर्फ इकबाल थे और हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑफ स्टेचर। मिसाल के तौर पे कैन यू इमेजिन देयर वाज अ पर्सन हु वाज द टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन ऑन द प्लैनेट एट दैट टाइम, मौलाना इनायतुल्लाह मशरकी। He got a Wrangler's degree, which is sort of, आप आम बंदे के लिए समझे, equivalent to 3 PhDs। यूरोप में किसी ने नहीं ली थी उस जमाने में इन मैथ्स। इनायतुल्लाह मशरकी लिखे ऑन द गूगल, यू विल फाइंड इंडियन मैथमेटिशियन। दूसरी तरफ उनकी किताब तज़किरा, विच इज़ अबाउट कुरान, was selected for नोबेल प्राइज़। फिर ज़ाहिर मुसलमानों को नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिलना चाहिए ना, ठीक है ना। और उस दौर में जब वो आपके आंखों में आके एक एक बंदा
इस इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ का था, जो वैसे लड़ते रहे, चाहे वो आप कह लें फाइट में अहमदुल्ला शाह 40 ईयर्स अंग्रेज़ों की डराते रहे हैं, एक तो यार अहमदुल्ला आ जाएगा, कुडंट फाइंड हिम, मतलब आखिर में तो यार फिर ये सारे अंडमान के जजीरों में और जेलों में और गद्दारों में और मरे। फजलुल्लाह, इसी तरह एक बंदा था उबैदुल्ला सिंधी, spent 26 years traveling all over the world to make a campaign at the kings and rulers level कि यार इंडिया का कुछ करते हैं। घर बार छोड़ा है ना यार, मतलब घर की कन्वीनियंस है। उबैदुल्ला सिंधी was Sikh, young, converted, and then माल्टा में आपने सुना होगा लोगों को, असीर माल्टा रशीद गंगोही, और फिर मैसेज देना मुश्किल हो गया था, कत्ल कर देते थे। रेशमी रुमाल तहरीक आपने सुनी हुई कि सीक्रेटली एक रुमाल पे मैसेज लिखते थे और फिर खाने के दौरान वो पढ़ लिया जाता था। हाजी शरीयतुल्लाह, फिर उस पे जिस बंदे ने तलवार उठाई वो तीतू मीर। मतलब इतने बंदे हैं कि द लिस्ट डजंट एंड, और हमें उनके एक बात भी नहीं पता, और वो हमारे वो हीरोज ग्लोरीफाई नहीं किए जाते इन आवर बुक्स, बिकॉज द बुक्स आर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट और दे आर रिव्यूड फ्रॉम दिस। अब टोट के बता भी देना, डजंट टेल यू एनीथिंग, क्योंकि आपने मसल मोहम्मद अली जौहर का आपने सुना है कि H.G. वेल्स ने कहा था कि यूरोप के 3 सबसे बड़े बंदे, द बेस्ट इन ब्रेवरी नेपोलियन, द बेस्ट इन ओरेशन बर्क, उनकी पार्लियामेंट में था, जो बोलता था वो लिटरेचर का पीस होता था, लिख लिया जाता था, द बेस्ट इन रीडिंग राइटिंग मैकॉले। तीनों इकट्ठे कर लो तो एक जौहर बनता है। हु सेड? H.G. वेल्स, जो फ्यूचर में उनका सबसे बड़ा बंदा है, फोरसाइट। हमारी किताबों में क्यों नहीं लिखते? नहीं लिखेंगे कि बिकॉज देन आई विल गेट इंस्पायर्ड, और फिर मैं अंग्रेजों से आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा ना। मतलब है उनके कारनामे इतने गंदे हैं कि सेटल करके लोगों को घर पे सरकारी दावतों पे बुला के पॉइजन कर दिया। बंगाल के लेटर शहजादों को, मीर जाफिर को तो उन्होंने दे दिया, लेकिन मीर जाफिर के बाद वाली जो नस्ल थी वो फिर उनके खिलाफ हो गई, तो इनवाइटेड देम। और सोचे ना, कुछ तो एथिक्स होती है ना, यू आर इन्वाइटिंग एज अ स्टेट, निगोशिएट भी करना है, और उसमें सबको पॉइजन कर दिया। दे वर टोटली कैरेक्टरलेस। अब उनके कैरेक्टर का अगर आपको पता हो तो आप मर जाएंगे, उनसे भीख मांगने नहीं जाएंगे। And overall, what they looted was worth $45 trillion of today. Today, जबकि दुनिया इतनी इकॉनमी बढ़ चुकी है और सड़क पे गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं, और हर बंदे के पास इतनी महंगी मशीन है जिसकी गाय आ जाती है, मतलब what they call cell phone etc. The economy, total economy is $85 trillion, half of that. सारा उन्होंने लूटा है। अब देयर वाज नथिंग लेफ्ट। अब हमारा बच्चा क्या समझता है, यार उन्होंने इतने काम किए, उन्होंने देखो ना नहरें बनाई, उन्होंने देखो ना रेलवे बनाई, उन्होंने देखो ना, व्हाट इज इट? दैट इज हार्डली अ पेनी व्हिच दे स्पेंट, एंड दैट आल्सो दे स्पेंट बिकॉज टू टेक द गुड्स आउट ऑफ। फिर इतने लोगों को कहत आए कि सारा रेवेन्यू भी ले लेते, कॉटन बाहर भेज देते थे, तो दे टोटली उन्होंने हर लिहाज से मतलब, तो दैट वाज द रिएक्शन के पीपल डाउन ट्रॉडन हो के भी बहादुर शाह जफर के साथ लड़ने मरने पे तैयार हो गए, बट ऑफ कोर्स दे वर टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, तो गद्दार बहुत ज्यादा थे। देन कम्स द स्टोरी, ये है द कॉस्ट आवर उलेमा, आवर इंटेलेक्चुअल्स, आवर वेल्दी पीपल एंड people at the politics level had given, जिसमें इकबाल भी हैं और हसरत मोहानी भी हैं। अगला पार्ट हम करेंगे व्हाट हैपेंड ऑन द पार्टीशन डे एंड बिफोर एंड आफ्टर।